आवाज हेलो बच्चों, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे सीटीए कोचिंग सेंटर में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं जीके का 80 वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव समान ज्ञान का। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक कौन है? कम है एपीजे अब्दुल कलाम, खम है एपीजे अब्दुल कलाम, गम है गांधी जी और घम है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ग इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है बाबू गोदावरी, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। चौथा क्वेश्चन, फोर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर कह रहा है भारत की सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला, क इसका राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो पुलिस को हिंदी में जनरक्षक को बोलते हैं, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ख इज राइट आंसर जनरक्षक। छठा क्वेश्चन, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो एम्बुलेंस को हिंदी में रोगी वाहन कहते हैं, क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन की ओर। सातवां कह रहा है बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकोष कहते हैं, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकोष, घ। चलिए आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्या कह रहा है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नवा क्वेश्चन की ओर। नवा क्या कह रहा है? नवा कह रहा है कि विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्या कह रहा है? 10वां कह रहा है कि भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन, 11 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो भारत का सबसे छोटा है गोवा, गोवा इज राइट आंसर, गोवा। 13 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 13 क्या कह रहा है? भारतीय ध्वज का नाम क्या है? तो भारतीय ध्वज का नाम है तिरंगा, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरंगा। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, ग इसका राइट आंसर हो जाएगा जन गण मन। नेक्स्ट आगे 15 क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, क इसका राइट आंसर। 16 क्वेश्चन, 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ट्रेन को हिंदी में कहते हैं लोहपत गामनी, ख इसका राइट आंसर लोहपत गामनी। 17 भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गांव है गहमर, क इसका राइट आंसर हो जाएगा गहमर। 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा रेलवे स्टेशन, ग इसका राइट आंसर। 19 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा साहित्यकार कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा साहित्यकार है रविंद्रनाथ टैगोर जी, 19 का क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर, क।
20 20 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने हैं केंद्र शासित? तो केंद्र शासित 8 हैं टोटल। घ इसका राइट आंसर। 21 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कि भारत में कुल कितने जिले हैं? बिहार में नहीं, भारत में, पूरा भारत में टोटल कितने जिले हैं? तो 797 ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 797 ग। चलिए 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 घ इज राइट आंसर। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कब दिन और रात बराबर होता है? तो दिन और रात कब बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है कि पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग कितना है? एरिया ऑफ अर्थ। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है लगभग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ 51 करोड़ है बाबू, वर्ग किलोमीटर। 51। 25 क्वेश्चन। 25 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कभी गुलाम नहीं हुआ है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो कभी गुलाम नहीं हुआ है? तो कर्नाटक, बिहार, पंजाब, ये सब तो हो ही गया है। इसका राइट हो जाएगा गोवा। गोवा ही एक ऐसा राज्य है जो कभी गुलाम नहीं हुआ है। 26 क्वेश्चन। 26 कह रहा है कि सबसे लंबी रात कब होती है? तो सबसे लंबी रात 21 दिसंबर 21 दिसंबर यानी 21 दिसंबर का होता है। ग इसका राइट आंसर। 27 भारत में नोटबंदी कब हुआ था? भारत में नोटबंदी कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016। 27 का क्या हो जाएगा? क। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है बाबू। उगते हुए सूर्य का राज्य कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा क्या है? स्टेट है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। भारतीय ध्वज का नाम क्या है? तो भारतीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा इसका नाम है। ख इसका राइट आंसर तिरंगा नाम है। चलिए आगे क्वेश्चन 32। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। क इसका राइट आंसर। 33 भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सिंबल ऑफ इंडिया, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। तो कौन सा है? अशोक स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक स्तंभ। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत के राष्ट्रीय वाक्य, अब नेशनल वाक्य वर्ड क्या है? नेशनल वर्ड वाक्य क्या है? नेशनल वाक्य है सत्यमेव जयते। हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की। क इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऐसे पूरा विश्व में तो है, पूरा सहारा है, लेकिन भारत में पूछ रहा है तो थार मरुस्थल। घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। घ थार मरुस्थल। 36 भारत के सबसे बड़ा लोक नृत्य क्या है? तो सबसे बड़ा लोक नृत्य है भांगड़ा। क इसका राइट आंसर हो जाएगा भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर।
भारत के सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, यानी दिवाली कह सकते हैं, दिवाली। ग इसका राइट आंसर दिवाली। 38 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चित्रकार कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा चित्रकार है रवि वर्मा। घ इसका राइट आंसर रवि वर्मा। 39 सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन पेड़ देता है? पीपल। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 40 कह रहा है कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी वीर कौन थे? सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी वीर कौन थे? तो सबसे कम एज के थे, कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम एज के ही थे। 41 कह रहा है कि एक चिंगम को पचने में कितना समय लगता है? तो देखिए, एक चिंगम को पचने में 7 साल लग जाता है, लगभग 7 साल। क इसका राइट आंसर। 42 क्वेश्चन। भारत का पूरा नाम क्या है? भारत का पूरा नाम क्या है? तो भारत का पूरा नाम है भारत गणराज्य। ग इसका राइट आंसर। बस इजी इजी क्वेश्चन हम लोग फटफट करते चलेंगे, कुछ समझाना इसमें क्या है। भारत के सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? तो भारत के सबसे बड़ा खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर जी। क इसका राइट आंसर। 44 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल। ग इसका राइट आंसर। 45 की ओर चला जाए। 45 कह रहा है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, 10 नवंबर। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 कह रहा है कि भारत का पहला राजधानी कहाँ था? आज तो न्यू दिल्ली है, लेकिन सबसे पहला राजधानी भारत का बना था कोलकाता। ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? चलिए, आप सबको पता ही होगा हमारे देश में टोटल कितने राज्य हैं। तो हमारे देश में टोटल 28 हैं। 28। घ इसका राइट आंसर। 48 की ओर चला जाए। 48 क्या कह रहा है? हमारा देश कब आज़ाद हुआ? तो हमारा देश 15 अगस्त 1947, यानी ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। चलिए 49 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर से आ गया है। तो चलिए, इसका हम लोग क्या किए थे? भारत रत्न क्या है? भारत का सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है भारत रत्न, राष्ट्रीय पुरस्कार। 50 क्या कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ग इसका राइट आंसर। H2O जल का रासायनिक सूत्र है। जल यही दोनों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। चलिए 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र। क इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 की ओर चला जाए। 52 क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ग इसका राइट हो जाएगा। शायद 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है गंगा। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार, जिसको कुतुब मीनार भी कहते हैं। कुतुब मीनार इसका शुद्ध है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। चलिए 54 क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। क इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। 55 आगे 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध सबसे लंबा है भारत का ये बांध, शायद सतलज नदी पर बनाया गया है ये। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 56। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है?
भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है कौन सा? तो सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। का इसका राइट हो जाएगा आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे ऊंची मूर्ति है भारत में। भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा सुरंग यही है भारत में। 58 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका बछेंद्री पाल क्या सबसे पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चला जाए। 59 भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। का इसका राइट आंसर किरण बेदी। 60 क्वेश्चन। 60 भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ग इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू। 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन कह रहा है भारत का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत का सबसे प्रथम व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ख इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए 62 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 62 क्या कर रहा है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रीढ़ क्या है? ग इसका राइट हो जाएगा ग। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आगे चला जाए। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम घ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे हम लोग, फटफट करके। चलिए भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्हीं का मूर्ति जो सबसे ऊंचा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए 65 क्वेश्चन। भारत में शिक्षा एक है। भारत में शिक्षा क्या है? तो भारत में शिक्षा एक प्रकार का मूलभूत अधिकार है। ग इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलभूत अधिकार ग। भारत में शिक्षा क्या है? मूलभूत अधिकार है। 66 क्वेश्चन। भारतीय सिनेमा का जनक कौन थे? तो भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के थे। ख इसका राइट आंसर दादा साहेब फाल्के। ख। चलिए आगे 67 भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 भारत के सबसे महान गायिका कौन थी? ऐ मेरे वतन के लोगों कौन गाए थे? लता मंगेशकर जी। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे महान गायिका यही है भारत की लता मंगेशकर। चलिए 69 क्वेश्चन क्या कर रहा है? धरती से चांद की दूरी कितनी है? धरती से चांद की दूरी है 4 लाख किलोमीटर है। 4 लाख। धरती से चांद की दूरी 4 लाख किलोमीटर। आगे 70 क्वेश्चन। 70 कह रहा भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की? यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, भादी हो गया, यहाँ पर शादी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की? तो कौन थे? मोदी जी थे, राहुल गांधी थे, नेहरू जी थे, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट हो जाएगा इनमें कोई नहीं। भारत के कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो 3 गो शादी किया है अभी तक। आजादी की पहली लड़ाई के नायक कौन थे? आजादी के पहली लड़ाई के नायक थे मंगल पांडे। घ इसका राइट आंसर मंगल पांडे। सॉरी अमंगल में लग गया इसको मिस्टेक से, घ में इसका राइट आंसर हो जाएगा घ मंगल पांडे। चलिए 72 क्वेश्चन। 72 कह रहा है कि देश में पहली बार तिरंगा झंडा किसने फहराया था?
तो देश में पहली बार तिरंगा झंडा, हम लोग गलती लिख लिए थे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जो भारत में सबसे पहली बार तिरंगा झंडा को लाल किला पर फहराए थे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चला जाए। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या है 639। ग इसका राइट आंसर 639। आगे, मानव रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो मानव रक्त मतलब खून को कौन शुद्ध करता है? किडनी। किडनी क्या करता है? मानव रक्त को शुद्ध करता है। 75 क्वेश्चन। 75 कह रहा है कि बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया, कब अलग हुआ? तो बिहार और झारखंड पहले एक ही में था, तो कब अलग हुआ था बिहार से झारखंड? तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000। ग इसका राइट आंसर 15 नवंबर पूरे 2000 ईस्वी में क्या हुआ था? बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था। 76 क्वेश्चन। बिहार के औरंगाबाद जिला, जिस जिला में हम लोग रहते हैं, बिहार के औरंगाबाद जिला कब बना? तो बिहार का जो औरंगाबाद जिला था वो 26 जनवरी 1973 में बना था। क इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। औरंगाबाद में कितने अनुमंडल हैं? तो औरंगाबाद में कितने अनुमंडल हैं? औरंगाबाद में 2 अनुमंडल हैं, एक औरंगाबाद और एक दाऊदनगर। इसका राइट घ हो जाएगा। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? पूरा बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 क्वेश्चन। 79 कह रहा है कि औरंगाबाद में कितने प्रखंड हैं? हमारे औरंगाबाद में कितने प्रखंड हैं? ब्लॉक जिसको बोला जाता है। तो हमारे औरंगाबाद में टोटल 11 ब्लॉक हैं, 11 प्रखंड हैं। चलिए 80 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, औरंगाबाद का क्षेत्रफल कितना है? औरंगाबाद का एरिया कितना है? 3305 किलोमीटर स्क्वायर। क इसका राइट आंसर हो जाएगा 3305 किलोमीटर स्क्वायर। तो टोटल इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन आएगा टेस्ट में। फिर हम लोग मिलेंगे आगे वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं पप्पू कुमार, प्यार से लोग सर बोल देते हैं। मैं तो ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।